सो हाय एवरीवन, दिस इज सी मनस्वी अग्रवाल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि प्राइजेस कैसे डिटरमाइन होते हैं मार्केट में, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस। अभी तक हमने पुराने वीडियोस में पढ़ा था कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको बेसिक डिमांड और सप्लाई की नॉलेज होना ज़रूरी है कि डिमांड कैसे अफेक्ट होती है, या डिमांड कर्व कैसे बनता है, सप्लाई कर्व कैसे बनता है। मैं डिस्क्रिप्शन में डिमांड और सप्लाई की वीडियोस का भी लिंक डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लेना। तो आज हम पढ़ते हैं मार्केट में प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। हमने देखा था इकोनॉमी में दो लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, एंड कंज्यूमर्स क्या करते हैं, डिमांड करते हैं। नाउ प्रोड्यूसर्स अपने गुड्स जो कंज्यूमर्स को सेल करेंगे उसका एक प्राइस तो होना चाहिए ना, तो वो ऐसा प्राइस होना चाहिए जिसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स दोनों आपस में क्या रहे, सेटिस्फाई रहे। मींस कि जिस प्राइस पे प्रोड्यूसर बेचना चाहता हो उसी प्राइस पे कंज्यूमर खरीदना चाहता हो, उसी प्राइस को हम बोलते हैं मार्केट डिटरमाइंड प्राइस या फिर इक्विलिब्रियम प्राइस। एक एग्जांपल लेते हैं। मैं एक फुटबॉल शॉप पे गई, मुझे 10 फुटबॉल्स लेनी थी। एक फुटबॉल का प्राइस शॉपकीपर ने बोला दैट इज 100 रुपीज पर बॉल। दिस इज द सेलर प्राइस। सेलर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, टू गेट मैक्सिमम इनकम। वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज करना चाहेगा, ज्यादा से ज्यादा प्राइस मिले। और कंज्यूमर यानी कि मैं क्या चाहूंगी कि मेरी कॉस्ट कम से कम हो, जितना कम से कम हो सके मैं कम से कम प्राइस दूं। सो सेलर वांट टू चार्ज मैक्सिमम प्राइस, बट कंज्यूमर्स क्या चाहेगा, मिनिमम प्राइस। तो इसी का कॉन्फ्लिक्ट के बीच में एक प्राइस डिटरमाइन होता है जिसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स दोनों सेटिस्फाई होते हैं। तो मैंने बोला था कि मैं शॉप पे गई थी फुटबॉल लेने, सेलर ने बोला था कि 100 रुपीज पर बॉल लगेगा, आपको 10 बॉल्स लेनी है। मैंने बोला नहीं, मुझे 10 बॉल्स लेनी है, 100 नहीं, आप 70 रुपीज पर बॉल लगाओ। ऐसा करते करते सेलर और कंज्यूमर के बीच में नेगोशिएशन चलता रहा। अभी कोई सेल या बाय कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही सेलर ने सेल किया है, ना ही कंज्यूमर ने बाय किया है। बहुत देर नेगोशिएशन के बाद सेलर ने बोला कि मैं मैक्सिमम आपको 70 रुपीज चार्ज कर लूंगा, बिकॉज आपको 10 बॉल लेनी है, 70 रुपीज इज द प्राइस। इस 70 रुपीज पे सेलर इज एग्री टू सेल और बायर यानी कि मैं इज एग्री टू बाय। हम दोनों तैयार हो गए कि 10 क्वांटिटी सेलर बेचने को तैयार था एट 70 प्राइस और कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार था। सो दैट 70 रुपीज इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम प्राइस या मार्केट डिटरमाइंड प्राइस वो प्राइस है जहां पर डिमांड और सप्लाई इक्वल है, मतलब जितनी कंज्यूमर डिमांड कर रहा था उतना ही प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा था, और दोनों ही उस प्राइस पे दोनों ही सेलर एंड बायर एग्री हो गए हैं चीजों को लेने के लिए। ओके, तो अब आपको इक्विलिब्रियम प्राइस मींस क्या। इक्विलिब्रियम प्राइस मींस वो प्राइस जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो, उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। यहां पर 3 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में क्या हो, इक्वल हो। इक्विलिब्रियम जैसे कि अगर हम देखो डिमांड सप्लाई का, मैं देखो ये मेरा प्राइस, ये मेरा क्वांटिटी। डिमांड कर्व कैसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सप्लाई कर्व कैसे बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग। इस पॉइंट पे ये दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई कर्व। जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, इसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो भी क्वांटिटी होगी, लेट्स से यहां पर 50 क्वांटिटी है, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और इस पॉइंट पे जो प्राइस होगा उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस है, वो एक्चुअल प्राइस है जहां पर प्रोड्यूसर सेलर दोनों एग्री करते हैं, दोनों ही एक रेडी टू बाय है, एक रेडी टू सेल है, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और जहां पर डिमांड एंड सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं। तो ये देखो डिमांड शेड्यूल है, यहां पर अगर आप देखो प्राइसेस, अब ये डिमांड शेड्यूल से एक बार देख लेते हैं, डिमांड और सप्लाई शेड्यूल कंबाइन। प्राइसेस क्या हो रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, तो डिमांड आपकी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। एज पर लॉ ऑफ डिमांड प्राइसेस फॉल, डिमांड राइज, प्राइसेस राइज, डिमांड फॉल्स। तो यहां पर आपने देखा डिमांड 6 से 12 हो गई, 19, 25, 31। क्वांटिटी सप्लाइड आपकी जैसे जैसे प्राइस फॉल हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाएगी, बिकॉज प्राइस एंड सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है आपका, डायरेक्ट रिलेशन।
आपकी सप्लाई कम होती चली गई। एट प्राइस 3 आपका क्वांटिटी सप्लाइड और आपका क्वांटिटी डिमांड इक्वल है, तो दैट 3 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होते हैं उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। लेकिन हमेशा मार्केट में ऐसा नहीं रहेगा कि हमेशा डिमांड और सप्लाई इक्वल रहे, हमेशा प्रोड्यूसर वही बेचने के लिए बैठा हो जो कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार हो, जितनी क्वांटिटी कंज्यूमर को चाहिए हो मार्केट में भी उतना ही अवेलेबल हो। हमेशा ऐसा नहीं होगा। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है, इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल है, मतलब जितना प्रोड्यूसर बेचना चाह रहा है उतना ही कंज्यूमर खरीदने के लिए तैयार है, मार्केट में उतना ही आउटपुट अवेलेबल है जितना जरूरत है, तो दोनों ही जितना जरूरत है उतना ही कंजम्पशन है। लेकिन डिसइक्विलिब्रियम में क्या है, जहां पर आपका क्या सिचुएशन होगी, जहां डिमांड सप्लाई इक्वल नहीं होगी, यानी कि या तो आपकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, एक्सेस डिमांड, मतलब डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई से, या सप्लाई ज्यादा होगी डिमांड से। इसी सिचुएशन को हम डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं। या तो एक्सेस सप्लाई हो सकता है या एक्सेस डिमांड हो सकता है। एक्सेस डिमांड का केस है, एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, पहले हम एक्सेस डिमांड पढ़ते हैं। एक्सेस डिमांड का मतलब है डिमांड ज्यादा है और आपकी सप्लाई क्या है, कम है। ऐसा कब होता है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा मतलब कंज्यूमर्स को ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए लेकिन मार्केट में उतने हैं नहीं, डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि यू हैव टू रिड्यूस द डिमांड, तभी तो इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आएगी ना। डिमांड और सप्लाई आप इक्वल करोगे या फिर आप बोल सकते हो सप्लाई इंक्रीज करोगे। अच्छा बताओ, डिमांड कम करेंगे तो कैसे होगा? डिमांड कैसे कम होगी? जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। इसीलिए जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से तो डिमांड को कम करने के लिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आईपीएल मैच चल रहा है, स्टेडियम में सिर्फ 500 टिकट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आपने देखा है ब्लैक मार्केटिंग होती है, महंगे टिकट्स बिकते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स इतना क्रेज रहता है आईपीएल का, 100 कंज्यूमर्स आ गए हैं कि हमें आईपीएल मैच का देखना है, हमें टिकट चाहिए। स्टेडियम में सिर्फ 500 सीट्स अवेलेबल हैं, दैट मीन्स सप्लाई सिर्फ 500 है, डिमांड आ गई कितना, 1000 कस्टमर्स की। यहाँ क्या हुआ? एक्सेस डिमांड, दैट इज डिमांड इज मोर देन सप्लाई। उस केस में आपको डिमांड कम करना है तो प्राइसेस क्या होगा, जो एक्चुअल प्राइस होना चाहिए उससे प्राइसेस बढ़ जाएंगे। क्यों? बिकॉज प्राइसेस बढ़ाएंगे तो कंज्यूमर्स की डिमांड कम हो जाएगी और 1000 लोग अब नहीं सोचेंगे टिकट खरीदने का, 500 ही हो जाएंगे, बिकॉज आधे लोग सोचेंगे कि अब तो महंगा हो गया, अब हम नहीं खरीद रहे, बिकॉज प्राइसेस राइज तो डिमांड फॉल। तो इसीलिए जब भी एक्सेस डिमांड होती है तभी आपके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या हो गया? अब मार्केट में गुड्स बहुत ज्यादा आ गए, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन डिमांड आपकी कम है। सप्लाई हो गई ज्यादा लेकिन डिमांड क्या है, कम। ऐसा तो इस केस में क्या होगा? सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? एज पर लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड बढ़ाने के लिए हमको प्राइसेस कम करना पड़ता है। इसीलिए जब भी एक्सेस सप्लाई का सिचुएशन होता है तो मतलब आपको डिमांड सप्लाई इक्वल करना है, डिमांड कम है तो डिमांड बढ़ाने के लिए प्राइसेस ज्यादा करने पड़ते हैं। इसका एक बहुत अच्छा रियल लाइफ एग्जांपल अभी रिसेंटली है, 6 महीने पहले, अभी कोरोना वायरस लॉकडाउन में यू हैव हर्ड अबाउट द सऊदी अरेबिया एंड रशिया ट्रेड वॉर, जिसमें क्या था कि सऊदी अरेबिया हैज फ्लडेड द ग्लोबल मार्केट विद ऑयल्स, और मार्केट में इतना ज्यादा ऑयल आ गया था, मतलब सप्लाई इतनी अबंडेंट थी, डिमांड थी नहीं। जब सप्लाई ज्यादा हो गई थी तो ऑयल प्राइसेस फॉल डाउन, ऑयल प्राइसेस बहुत कम हो गए थे। और दूसरा रीजन ये भी था कि कंज्यूमर्स की डिमांड भी कम थी मार्केट में, क्रूड ऑयल, बिकॉज सब चीजें लॉकडाउन था, ऑयल का कुछ यूज ही नहीं हो रहा था, तो इसीलिए जो ऑयल का कंजम्पशन था वो क्या हो गया था, बहुत कम। डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा थी, तो प्राइसेस फॉल हो गए थे। तो ये 2 रियल लाइफ एग्जांपल्स भी है। तो इस केस में इसमें जनरली एमसीक्यू कैसा बनता है कि आपका अगर एक्सेस सप्लाई है तो प्राइसेस में क्या होगा, एक्सेस डिमांड है तो प्राइसेस में क्या होगा। देखो मेन ऑब्जेक्टिव है डिमांड सप्लाई इक्वल होना चाहिए, इक्वल नहीं है तो आपको इक्वल करना है, अदरवाइज मार्केट में क्या होगा, एक्चुअल प्राइस से जो करेक्ट प्राइस होना चाहिए चीजों का वो नहीं रहेगा। जैसे हमने देखा मैच में ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, प्राइसेस बढ़ रहे थे बिकॉज ऑफ एक्सेस डिमांड। लॉकडाउन की वजह से जब आपकी डिमांड कम थी तो प्राइसेस फॉल हो गए थे।
सो इसी एक्सेस सप्लाई एक्सेस डिमांड को हम स्केड्यूल से देखते हैं। जैसे कि हमारा देखो प्राइजेस आपका ये है, प्राइजेस 5 4 3 2 1, डिमांडेड क्या होगी, प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड राइज हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई एट प्राइस 3 आपका इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी। ठीक है, लेकिन सपोज करो आपका ये वाला सिचुएशन है, क्वांटिटी डिमांडेड 6 है और सप्लाई 31 है। आपका क्या सिचुएशन है, डिमांड क्या है, कम है, सप्लाई क्या है, ज्यादा है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइजेस को डिमांड क्या है आपका कम है और सप्लाई आपका ज्यादा है। सो डिमांड आपको क्या करना है, बढ़ाना है। तो डिमांड आपको बढ़ाने के लिए आपको प्राइजेस क्या करना पड़ेगा, फॉल करना पड़ेगा। देखो क्या लिखा है, इफ अ प्राइस से 5, क्वांटिटी डिमांडेड इज 6 यूनिट विच इज क्वाइट लेस देन द सप्लाइड 31। सो यहाँ क्या सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई में। तो एक्सेस सप्लाई में अभी क्या प्राइस होगा, 5, बिकॉज मार्केट में अभी प्राइस 5 चल रहा है। 5 प्राइजेस पे डिमांड कम है सप्लाई से, तो सेलर्स को क्या करना पड़ेगा, प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। कम करके दे हैव टू ब्रिंग इट, तब तक कम करना पड़ेगा जब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल ना आ जाए। वो कब आएगा, एट प्राइस 3। तो बिकॉज प्राइस फॉल करेंगे तो ही तो आपका डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाएगा। एक्सेस डिमांड वाला सिचुएशन है, एक्सेस डिमांड इसमें देखो, इस वाली चीज में एक्सेस डिमांड अभी प्राइस 2 पे है, डिमांड को कम करना है। तो डिमांड को कम करना है तो प्राइसेस क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तब तक बढ़ाना पड़ेगा जब तक कि डिमांड सप्लाई इक्वल ना हो जाए। तो वो कब इक्वल हो रही है, एट प्राइस 3। तो 2 से बढ़ा के तब तक 3 पे रखना पड़ेगा। तो इस चीज को देखना पड़ेगा, एक्सेस सप्लाई है तो क्या होगा, एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर कि प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं मार्केट में, इक्विलिब्रियम क्या है, एक्सेस डिमांड सिचुएशन में प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एक्सेस सप्लाई में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।